अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाजरीन, इस वक्त टीम खोज मौजूद है मुल्तान के थाना शाहरुख आलम की हदूद में। यहां पर इस वक्त जिस गली में मैं मौजूद हूं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ वो घर है जहां से चंद दिन कबल एक 2 माह की बच्ची अगवा होती है। इसकी अगवा की खबर सुनते ही मुल्तान पुलिस हरकत में आती है। मुख्तलिफ तरीकों से सुराग लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। इस बच्ची को अगवा करने वाला कौन था जो घर के अंदर रह के एतमाद हासिल कर रहा था और उसके बाद वो इसको अगवा करने के बाद गायब हुआ। आज के प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के सामने वो हकायक रखेंगे जिनको देखने के बाद वालिदैन जो है वो किसी पर भी एतमाद करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घर के अंदर रहते हुए माँ और बाप के जज्बात से खेला जाता रहा और किस तरह से पुलिस ने उस बच्ची को बाजियाब करवाया। आगे चलते हैं और आपको हकायक दिखाते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान मलिक वजाहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे देखते हैं क्योंकि ये सारा वाकया इन्होंने रिपोर्ट किया। बच्ची के अगवा होने से लेके बाजियाबी तक की पल पल की जो खबर है वो हमारे नाजरीन के देते रहे। वजाहत साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा किस तरह से बच्ची अगवा होती है और उसके बाद फिर पुलिस कैसे हरकत में आती है, ये सारा वाकया हुआ क्या था? जी ये दरअसल ऐसे था कि हमें न्यूज़ मिलती है कि सब्जी मंडी के करीब एक इलाका है, उस कॉलोनी से एक 2 माह की बच्ची अगवा हुई है और उसके लिए उन्होंने 15 जब वर्षा ने की तो पुलिस मौके पे आई। पुलिस ने यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की उस बच्ची की बाजियाबी के लिए। तो हमने उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमने अपनी नाजरीन को ये न्यूज़ भी दिखाई, हमने अपनी ये न्यूज़ ब्रेक भी की और उसके बाद जो ये मुतलका थाने के SHO हैं ज़ीशान साहब, उन्होंने अपनी बड़ी महाराना और जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं मुल्तान की, उनकी मदद से इसको ट्रेस करने के लिए कोशिश की है। तो इस पे CPO मुल्तान जो हैं जी सादिक अली डोगर साहब, वो फिल फौर उन्होंने हरकत में आकर उन्होंने अपने जो मुतलका टीमें तश्कील दी और उस मुतलका टीमों की तश्कील के बाद उन्होंने अपनी शब व रोज़ मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार 3 रोज़ बाद इस बच्ची को मुल्तान बरामद किया और बरामद करने के बाद इसको बुरसा के हवाले किया गया। और इसके बाद बुरसा के हवाले करने के बाद जब CPO मुल्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बुरसा को बुलाया गया और उनको उनकी बच्ची वहां पर उनके हैंड ओवर भी की गई। हमारे ब्यूरो चीफ जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस जो है उसने इसको बाजियाब करवाया, फैमिली क्या कहती है, मुतासरा फैमिली से जान लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, किस तरह से इस बच्ची को अगवा किया गया और फिर उसके बाद क्या कहानी जो है वो सामने आई, पुलिस किस तरह हरकत में आई, मुतासरा फैमिली से ही जान लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वो मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनकी 2 माह की बच्ची को अगवा किया जाता है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ, वो कौन थी खातून जिसने इन्हें कहानी सुनाई और उसके बाद इन्होंने उस पर एतबार किया, ये सारा माजरा क्या था। मुतासरा वालिद हमारे साथ मौजूद है और वो 2 माह की बच्ची जिसको पुलिस ने बाजियाब करवाया है वो भी आप देख सकते हैं, इस वक्त इसकी गोद में है। और इनके क्या तासुरात थे जब इनकी बच्ची अगवा होने के बाद बाजियाब होती है। मुतासरा बाप से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब क्या करते हैं? हम फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र है? हमारे एक की तकरीबन 5 साल है, दूसरे की 4 साल है और इसकी तकरीबन 2 माह। 2 माह। ये बेटी है? ये बेटी है। तो किस तरह से उस खातून ने आपकी ये बच्ची जो है इसको अगवा किया, कहाँ पे मिली थी, हुआ क्या था? बेसिकली ये गए थे हम साथ है पार्क, यहाँ से आपके घर के पास है, करीबी बंदनी पार्क है, वहाँ गए हुए थे। तो ये बंद पोषण था, धूप लगाने, सर्दी की वजह से वहाँ गए धूप लगवाने। ठीक है। बच्ची को, इसी बच्ची को भी पूरी फैमिली साथ थी। ठीक है। मैं उनको छोड़ के वापसी आ जाता हूँ घर पे, भाई आप धूप लगवाएं, मजदूरी करने लगते हैं। हाँ, मैं वापसी अपने काम वाली साइड पे आ जाता हूँ। ठीक है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बैठे, मैं फिर आपको आके ले जाऊंगा। ठीक है। तो वहाँ वो औरत उन्हें रोती हुई मिलती है। जब वो रो रही थी, इनके पास आई है, जाइए उनके पास चले गए। इधर से उनके आपस में कोई बातचीत हुई है। जब बातचीत हुई है तो भाई उसने अपना रोना धोना किया, भाई मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी हुई है। उस खातून ने कहा? आपकी बीवी से? जी उसी खातून ने कहा। अच्छा। भाई इसने मुझे तलाक दी हुई है मेरे शोहर ने। ठीक है। घर से निकाला हुआ है, यहाँ मेरा कोई भाई बना हुआ है, भाई है मुंह बोला, मैं उसके साथ रह रही हूँ। उसके साथ वो मौके के ऊपर 6 बच्चे भी साथ थे। अच्छा। उसी औरत के साथ 5-6 बच्चे भी साथ थे। वो किसके थे? वो वही जो उसका बताती थी कि ये मेरा को भाई है यहाँ।
अच्छा, उसके हैं, मतलब जिनके पास वो रह रही थी उनके बच्चे? उनके उनके अच्छा, उनके बच्चे हैं। जब उनके बच्चों के बारे में कहा तो बच्चों ने कहा भैया आप कोई काम वगैरह कर लें, भैया आप बेरोजगार हैं, इतने परेशान है, कहीं रह रहे हैं, जब कुछ ठीक है। कर रहे हैं तो आप लिहाजा कहीं काम वगैरह कर लें। उसने कहा मुझे यहाँ काम वगैरह नहीं मिलता। हम्म, तो बच्चों ने कहा कि आप मेरे घर पे आ जाए, को थोड़ा बहुत मेरा काम कर लिया करें, कपड़े वगैरह धो दिया करें, और जो आपको तनख्वाह होगी मैं दे दूंगी, ठीक है, और अपना गुजर बसर ऐसे कर लो, काम ठीक थोड़ा है। थोड़ा कहीं ढूंढ के कर लो। तो वहीं से पार्क से ना बच्चे अपने घर ले आते हैं, सही है। मैं नहीं जाता, वो वहां से रक्षा कराते हैं, यहाँ घर आ जाते हैं। घर आते हैं, बैठे रहते हैं, रोटी वगैरह बच्चे खिलाते हैं, जो खिलाते हैं वो खा पी के चले जाते हैं। नंबर वगैरह वहां एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नंबर एक्सचेंज हो जाता है। तो जुमेरात का दिन होता है, वो फिर जुमे वाले दिन आ जाती है। हम कहीं जा रहे होते हैं, हम कह देते हैं भैया आप जाओ, कल आ जाना, आज हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है। वो फिर हफ्ते की सुबह आ जाती है, 8 बजे कॉल करती है कि मैं घर पे आ जाऊं काम के लिए, बाजी मैं काम के लिए आ जाऊं। तो बच्चों ने कहा आप आज ठीक आ है। जाओ। जब वो यहाँ घर आती है तो कपड़े वगैरह धोते हैं, काम वगैरह करते रहते हैं। तकरीबन कोई ढाई ढाई एक बजे तक वो काम वगैरह करते हैं। फिर ये बच्ची थी ना छोटी सी, उसने इससे कहा कि पिलसी वगैरह होती है कि वो है, आप ना इसका दम करा लें, ये सही हो जाएगी। ठीक है। बच्चों को कहा, पता नहीं बच्चे जब औरत आती है उसकी बातों में आई है, जो हुआ वो इससे यहाँ से दम के बहाने लेके चली गई है कि मैं इसे दम करा के अभी आ जाती हूँ। ठीक है। दम के बहाने जब गई है तो कुछ देर गुजरी, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, फिर इन्होंने मुझे कॉल की। मैं घर पे उस टाइम नहीं था, मैं यहाँ से इनको छोड़ने के बाद जब ये घर आ गए तो मैं जलालपुर वाली साइड में चला गया। इन्होंने मुझे कॉल किया है घर से, वो पहले दिन तो वहां से ये आ गए ना, जब वो काम कर रही थी उस दिन मैं यहाँ से चला गया था जलालपुर वाली साइड ठीक पे। है। तो इन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे बात है, वो बच्ची को लेके गई और अभी तक वापसी नहीं आ रही। पहला ही दिन था उसका आपके काम घर में, काम का पहला ही दिन था जब उसके, वो बच्ची को लेके जब जाती है? बच्ची को लेके ठीक है। जाती है, काम का पहला दिन था। उससे पहले ये 2 दफा आई है। वो वैसे काम हाँ, के लिए आती हाँ, रही है कि वैसे- मुझे रख ले। जी जी, ठीक ऐसे। है। जब वो काम का दिहाड़ा था वो पहला दिन था, उसने अच्छा। जब काम वगैरह किया, कपड़े वगैरह धोए, वो पहला ही दिन था। मैं यहाँ से चला गया, उधर गया हुआ था जलालपुर वाली साइड पे। इन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे मसला, वो बच्ची को लेके गई है। मैंने कहा फिर किस वजह से गई है, क्या मसला हुआ जो आपने बच्ची उठा के दी है? इसने कहा कि दम के बहाने वो लेके गई है, कि इसको मैं दम करा के आ रही, इसको कोई पिलसी वगैरह हुई पड़ी है, ठीक है। तो उसका दम करवा के आ जाती हूँ। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर सब्र कर ले, हो सकता है वहां रश हो। जिसके पास गई है, पीर के पास गई है, जो जहाँ बंदा दम कराने जाता है, अक्सर बाज़ औक़ात वहां रश होते हैं। उसने बताया था कहाँ से दम करवाना? वो यही कोई डबल ये फाटक है, फाटक के साथ का बता रही थी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से वो 45 का सवारी तकरीबन 20-25 मिनट का ठीक है। है। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर सब्र कर लें। ऐसे टाइम गुजरता गया, तकरीबन घंटा गुजर गया, ये परेशान भाई वो अभी तक नहीं आई। तो मैं वहां कितने बजे वो घर से लेके गई? वो तकरीबन निकली है यहाँ से 2:47 पे, अच्छा, ठीक जो है। कैमरे की सीसीटीवी ठीक में है। वीडियो निकली है। तो 4 बजे तक हमने इंतजार किया, ठीक है। फिर मैं वहां से निकल पड़ता हूँ जलालपुर वाली साइड से। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ, फिर आके देखता हूँ जो करते हैं। फिर जब यहाँ आके देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, वीडियोस वगैरह सामने निकलवाते हैं कैमरे की, तो कोई समझ नहीं आती भी अगली वो कहाँ गई है। फिर उसका नंबर मोबाइल के अंदर था। जब मोबाइल के अंदर नंबर चेक किया जाता तो कोई नंबर भी अननोन नंबर ऐसा कोई नहीं था जो उस मोबाइल के अंदर हो, जो हम उसको मिलाएं या चेक करें। ठीक है। मैंने कहा नंबर तो उसका नहीं है। उसने कहा मोबाइल उसने उठाया हुआ था, हो सकता है वो डिलीट कर गई हो। ठीक है। नंबर भी वो अपना मोबाइल से डिलीट करके चली गई है। जब वो यहाँ से चली गई है तो फिर मैंने 15 पे कॉल किया। ठीक है। कितने बजे आप 15 पे? तकरीबन कोई 7 के करीब। 7 बजे शाम को? जी, शाम को। ठीक है। 7 बजे करीब जब हमने कॉल किया तो फिर फौरन ये मुतलका थाना भी, डीएसपी जमशेद साहब हैं, वो हैं। अच्छा, उस तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप उसको काम पे रख रहे हैं तब आपने उसका घर का एड्रेस पूछा था या उसका कोई CNIC देखा था या फिर उसके कोई जान पहचान देखने की, पूछने की कोशिश की थी? कोशिश तो करनी तो थी मुझे, लेकिन वो बच्चों के लिहाज से औरत की वजह से उसने खड़ा कर लिया। वो 2 दिन आई है, अभी 6 बच्चे साथ हैं, वो यही रहने वाली है। वो जब यहाँ पे आती रही तभी बच्चे साथ लेके आती रही? नहीं, अच्छा, पहले पार्क में जब मिली है तब उसके पास? उस टाइम बच्चे आए हैं जुम्मे के, फिर सिर्फ 3 चक्कर यहाँ लगते हैं। एक दिन पहला बच्चों के साथ, दूसरा वो काम के दिन आती है, तो हम कह देते हैं भाई हम जुम्मे कहीं जा रहे हैं, आप लिहाजा कल आ जाना। कल को वो फिर कॉल करती है कि मैं अब आज आ जाऊं काम के लिए। तकरीबन 8 बजे के करीब वो कॉल करती है, तो बच्चों ने कहा आप आ जाओ। तो जब यहाँ आती है तो मैं इधर घर पे होता हूँ। मैं घर से तकरीबन को निकलता हूँ 9, 9:30, 10 बजे के करीब। मैं घर से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ यही बाहर ही
वो कपड़े धो रहे थे गैराज में। ठीक है। तो कपड़े वगैरह धोते रहे, ये इनका चलता रहा, और वही 3 बजे करीब इन्होंने ये कार्रवाई की। अच्छा, आप 7 बजे 15 पे कॉल करते हैं, कितने टाइम में पुलिस पहुंचती है? तकरीबन फौरी कोई 5-6 मिनट लगते होंगे, 5 मिनट में पुलिस यहाँ पे पहुंच तकरीबन। जाती है। हाँ, ठीक। तकरीबन। फिर वो अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं, वही वीडियोस वगैरह कैमरे की, वो अपने तरीके से। हमने कहा भाई क्लिप है, उन्होंने कहा नहीं हम अपने तरीके से वो करेंगे। ठीक है। उन्होंने फिर वो थे जो भी टीमें वगैरह थी, कोई काफी महकमे थे, मेन तो हम यही है नाम भी। कितने दिन बाद बच्ची मिलती है? बच्ची तकरीबन तीसरे दिन जाके मिलती है। क्या तासुरात थे जब आपकी बच्ची, छोटी बच्ची, वो जो अभी मासूम थी, अभी अपना नाम भी नहीं बता सकती थी, बोल भी नहीं सकती, उसका अगवा हो जाना, क्या महसूस हो रहा था उस टाइम? तो कैफियत ऐसी थी कि कुछ भी नहीं, हम उसका बयान तो कर ही नहीं सकते ना, जो कैफियत थी। ये तो वो पुलिस वाले थे ना, जो वो सब्र दिलाते थे बार बार। जब रोते थे तो कोई बात ही सीधी नहीं आती थी, क्या करें। सिर्फ बच्ची की जब सीसीटीवी वीडियो में उसे उठा के वो जा रही थी ना, तो ये ऐसे इसके हाथ ऐसे थे, बेबस पड़ी थी, ना किसी को कहने की ना बताने की, कोई भी सूरत हाल नहीं थी। इस चीज को देख के ना दिल बड़ा फटता था कि यार ना वो कुछ कह सकती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे एक इंसान बेजान लावारिस, वो तो किसी को बता ही नहीं सकती। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो चीज देखता था तो चीखे मार के रोते थे। तो SHO साहब है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत हौसला दिया, उन्होंने बहुत वो की कि आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बच्ची मिल जाएगी। उन्होंने फिर पहले दिन ही कैमरों से वो करने लग गए। पहली रात वो गुजर गई, फिर सुबह से उन्होंने फिर शुरू की। अंडरपास के जाके करीब, यहाँ विहाड़ी चौक के करीब अंडरपास है, वहां जाके कैमरों का कहानी खत्म हो चुकी थी, वहां से आगे नहीं पता लगा। फिर उन्होंने अपने हिसाब से मोबाइल नंबर जैसे बताया, उसकी वो CDR वगैरह जो भी निकलवाते हैं, वो निकलवाने के बाद उन्होंने फिर कार्रवाई अपनी शुरू की है, और करते करते ये वहां से फिर जाके ये जब बच्ची बाजियाब होती है तो उस वक्त हालत क्या थी? जब आपको मिलती है बच्ची, पुलिस बरामद करके आपके हवाले करती है, कहाँ पे हवाले किया? वो तो वहीं जहाँ से उसके हाथ में थी बच्ची। पहले SHO साहब ने जहाँ माशाल्लाह जाके पहले ही बच्ची अपने अंडर कर ली थी, हम तो पीछे जाके बाद में पहुंचे। पहले वो टीम वगैरह जो साथ गई हुई थी, ट्रेसिंग वाले जो भी थे, उन्होंने पहले ही बच्ची अपनी गाड़ी में बिठाई हुई थी। तो मैं तो वहां तो उतरा, और ऐसे जैसे बंदा कोई पागल होके भागता है, इधर उधर भागने लगा। तो SHO साहब ने कहा कि आप आ जाओ, आपकी बच्ची मिल गई है। तो उस टाइम तो इतने रो रहे थे कि कोई समझ ही नहीं आ रही थी। तो जाते तो मैंने तो उसे ऐसे जाके एक मुक्का भी मार दिया उस औरत को, जब वो मेरे सामने आई है। मैंने कहा हमने तेरे साथ बुरा क्या किया? पहले दिन तुझे बच्चे ले गए, तेरे पे तरस करके तुझे घर की रोटी खिलाई, दूसरे दिन आई है रोटी, जब काम के दिन ही है तो उस दिन ही तुम्हें पहले नाश्ता कराया, फिर काम के लिए वो किया। तो उस टाइम तो अब कुछ नहीं कह सकते थे। फिर वो अपने अपने बयान देती थी, भाई यूं है, फलाना है, टीन है। मैं बच्ची वापस दे देती, भाई जो अब लेके गई थी वो वापस देने के लिए तो नहीं लेके गई थी। आखिर उसका मकसद क्या है, ये अभी तक हम नहीं समझ पा रहे। क्या कहना चाहेंगे उन वालिदैन को जो बगैर तहकीक किए, बगैर जान पहचान के अपने घर में इस तरह की मुलाजमा रख लेते हैं, इस तरह के लोगों को काम पे रख लेते हैं, उनको सहारा देने के लिए कि उनका कोई सहारा नहीं है, वो उन्हें काम पे रख लेते हैं और फिर वो आगे से इस तरह के वाकयात करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कहना तो हम यही चाहेंगे कि ऐसी तो कोई गलती ना करे जो हमने की है, जिसका हमने ये भुगता है। तो कोई मिल भी जाता ना परेशान, क्योंकि कोई जरूरतमंद भी होता है। अब हर बंदा 2 नंबर भी नहीं होता, कोई जरूरतमंद भी होता है। आज उस गलत लोगों की वजह से जो जरूरतमंद होता है तो वो भी महरूम रह जाता है। तो मौके की निस्बत के ऊपर ही बंदा उनकी मदद कर दे, जो भी हो सके तो उनसे वहीं टाला करा ले कि भाई जो हस्बे तौफीक होती है बंदा वहीं मौके की मदद करे, और ऐसे लोगों से बंदा जान छुड़वा ले। घर तक लिहाजा कोई भी ना लेके आए, अगर कोई करने के लिए लेके भी आता है तो पहले उसकी कोई तहकीकात करे, उसका कोई CNSE वगैरह किसी के रेफरेंस से हो, या कोई उसकी जान पहचान हो, हाँ भाई ये वाकई ये काम वाले हैं, या कोई और तो नहीं है। जिस तरह से मुल्तान पुलिस और खासतौर पर CPO साहब की क़यादत में पुलिस ने आपकी बच्ची को बाजियाब करवाया, क्या कहना चाहेंगे हमारी पुलिस को लेके? हम बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। जितना भी शुक्र इनका अदा किया जाए वही कम है। पहले नंबर पे अल्लाह का बहुत रहमत है, ठीक है, उसके बाद इस पंजाब पुलिस की। अब हर बंदा इनको गलत कहता रहता है, लेकिन हमें आज काम पड़ा है तो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। खास तौर पे जो नाम है मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। SHO साहब हैं, जिशान नाम है मेरे ख्याल में,
डीएसपी जमशेद साहब हैं, एसआई रिजवान साहब हैं, और भी जो भी महकमे थे पुलिस वाले जिनके मैं नाम नहीं जानता, इन तमाम ने बहुत अच्छा एफर्ट करके हमारी बच्ची बाइजाब करा के दी है। बहुत हद से भी ज्यादा इन्होंने अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि हमें ये महसूस ही नहीं होने दिया। जितने हमसे ज्यादा परेशान वही थे, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करता। उन्होंने रात दिन एक जैसा किया हमारे साथ। एसएचओ साहब ने इतनी सर्दी के अंदर, इतनी धुंधों के अंदर वो रात दिन हमारे साथ रहे हैं, जागते रहे हैं। उन्होंने पूरी हमारी भरपूर साथ दे के ये बच्ची हमें लेके दी है। नाज़रीन, वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ वो वालदा भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो जो मुलजमा थी किस तरह से उसने क्या कहानी सुनाई और किस तरह से उसने इसके ऊपर एतबार किया, क्योंकि खातून है, एक माँ है, और जब उसने ये एहसास दिलाया कि वो बेघर है, वो बेरोजगार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो एक खातून होने के नाते एतबार किया, उसको अपने घर में लाई, उसको सहारा देने की कोशिश की, और जिसको सहारा देने की कोशिश की उसी ने ही दगा किया, उसी ने ही बच्ची जो है उसको अगवा किया, यहाँ से ले गई। उस माँ से पूछते हैं उसके साथ हुआ क्या था, उस दिन किस तरह से मुलाकात हुई। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि किस तरह से वो खातून आपको मिली और उसने क्या कहानी सुनाई आपको कि आपने उसके ऊपर इतना यकीन कर लिया, अपनी बेटी उसके हवाले कर दी कि वो उसको लेके चली गई। भाई यकीन नहीं किया, बस अहले तरसी की है। रो रही थी बहुत ज्यादा। मेरे 6 महीने का बेटा है, उसका दूध नहीं है, दूध के लिए रोता रहता है। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप मेरे घर आ जाया करें, काम कर लिया करें, मैं आपको पैसे दे दिया करूंगी। तो वो जुमेरात वाले दिन मेरे साथ आ गई, मेरा घर देख ये लिया जब आप उसने। पार्क में गए हुए थे, इसी अपनी बेटी को लेके गए हुए थे, जी, और तीनों बच्चे थे मेरे साथ। तीनों बच्चे थे, और वहां पे ये उस वक्त बच्चों के साथ आई हुई थी। जी, 6 बच्चे थे उसके साथ। तो उस वक्त ये वहां पे क्या कर क्या रही थी, आपसे कैसे मिली। मैं जैसे गेट से अंदर दाखिल हुई ना, ये बैठी हुई थी चेयर पे। अच्छा, तो सलाम दुआ की, मुझे रोने लग गई। मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध के लिए रोता रहता है, मुझे उसने काम कहा कि चाहिए। मेरा छोटा सा बच्चा है। जी जी। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, आप काम के लिए आ जाया करें मेरे पास। ठीक है। तो मेरे साथ आ गई, मेरा घर देखा। जुमे वाले दिन फिर आ गई, मुझे काम दे, मैंने काम करना है। नाम क्या बताया था उसने अपना। बुशरा नाम था उसका। अच्छा, जी नंबर भी वहीं पे एक्सचेंज किया था। जी जी, नंबर भी उधर ही दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपके घर तक आ गई। जी, फिर जुमे को आई, फिर हफ्ते को फोन किया 8:15 बजे कि भाई बाजी मैं काम के लिए आ जाऊं। मैंने कहा आ जाए। ठीक है। तो 9:30 बजे तक मशीन लगाई, 3:30 बजे तक। उसके बाद फिर मेरी बेटी को लेके चली गई। अच्छा, फिर आपको कब पता चला कि वो तो लेके गायब ही हो गई है। 2 बजे इधर से निकली ना, 2:15 बजे, उसने क्या कहा आपसे कि भाई इसको पिलछी का दम करवा के ना ले आती हूँ। कहाँ से दम करवाना था। ये नहीं, ये फाटक यहाँ पे। अच्छा, जी, तो फिर वापिस ही नहीं आई। फिर आपने अपने मियाँ को कॉल की। जी, मैंने इन्हें कॉल की, ये भावलपुर पहुंचे है। मैंने कहा ऐसे बेटी को लेके चली गई है। तो इन्होंने कहा आधा घंटा सब्र कर लो, आ जाएगी आ जाएगी। फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा वो तो काफी टाइम हो गया है। उसने कहा 5 मिनट में आ जाऊंगी, 10 मिनट में। तो बस फिर क्या जब वो आपके पास काम के लिए आई थी, आपने नहीं पूछा था कि आपका बच्चा कहाँ पे है, आप रहती कहाँ पे है, आपके घर वाले कहाँ पे है, कुछ पूछने की कोशिश जी, नहीं की? मैंने हर चीज उससे पूछी है। कहती है मेरा मुंह बोला भाई है, मैं उसके साथ रहती हूँ। शोहर ने मुझे तलाक दे दी है और मुझे काम की जरूरत है। अच्छा जी, तो बच्चे का नहीं पूछा जब वो आपके पास काम करने के लिए आई कि आपका बच्चा कहाँ पे है, क्योंकि वो बता रही थी ना कि उसका छोटा बच्चा है जिसके लिए दूध भी नहीं है। जी जी, वो बच्चा कह रही है मेरी भाभी के पास है। अच्छा, और मैं आपके पास आई हूँ काम के लिए। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी अगवा हो चुकी है, वो इसको लेके गायब हो चुकी है, उस वक्त हालत क्या थी मेरी बहन। ये तो मेरा अल्लाह पाक बेहतर जानता है, या मैं माँ जानती हूँ। आप माँ है ना, जी और वो बच्ची जो अभी पैदा हुई थी, उसको 2 माह हुए थे, जी, उसके गायब होने के बाद उसको कोई अगवा करके ले गया, उसके बाद हालत क्या होगी। बस मैं बहुत परेशान थी। दिल करता था ऐसे बस हवा की तरह उड़ के अपनी बेटी को ले आऊं जहां भी है। बहुत हालत खराब थी मेरी, ये मेरे रब को पता है या मुझे।
फिर पुलिस ने आपकी मदद की? बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अल्लाह पाक इनकी मुश्किलें आसान करे। बहुत हेल्प की है इन्होंने। तीसरे चौथे दिन माशाल्लाह मेरी बेटी मुझे वापस दिलवाई है। जब आपकी बच्ची बाजियाब होती है और आपको खबर मिलती है, आप उस वक्त घर में थी, जी मैं घर पे थी। आपको खबर मिलती है कि आपकी बेटी जो है वो बाजियाब हो गई है, वो मिल गई है, उस वक्त क्या तासुरात थे, उस वक्त क्या हालत थी सुन के बहुत रोई थी मैं। मेरी बड़ी देवरानी थी, उसके गले लग के मेरी मालिक मकान आंटी थी, वो भी। हम सब रो रहे थे कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है मेरी यानी बेटी खुशी पे। से रो रहे थे? जी बहुत ज्यादा। आपको तो दोबारा बेटी मिली थी। जी अल्लाह का एहसान है बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगी उन माओं को, उन बहनों को जो इस तरह की खवातीन के ऊपर एतमाद कर लेती हैं, उन्हें घर में रख लेती हैं और फिर उनके साथ अपने बच्चे भी छोड़ देती हैं? और कई बार हम लोग देखते हैं कि कई खवातीन अपने बच्चे जो है वो उन्हीं के साथ पार्क्स और दीगर जो स्कूल्स होते हैं वो भेज देती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक माँ है आप भी, और उन माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सब माँ को एक ही पैगाम देना चाहूंगी, अपनी सगी बहन पे भी एतमाद नहीं करना, ना माँ पे, ना बहन पे, ना किसी बाहर वाली पे, क्योंकि ये दुनिया एतमाद और भरोसे के लायक नहीं है। अपनी औलाद का खुद हिफाजत करें, छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, अपनी निगरानी में रखें और खुद ही तहफ़्फ़ुज़ करें अल्लाह के पास। नाजरीन, हमारे साथ वो मुतासरा फैमिली मौजूद है जो बता रही है कि किस तरह से उस खातून ने इन्हें अपना दुख सुनाया, किस तरह से कहानी सुनाई और उसके बाद इनका एतमाद जीता। एतमाद जीतने के बाद वो यहाँ से बच्ची को दम करवाने के बहाने लेके निकली और वापस नहीं लौटी। उसके बाद फिर पुलिस ने किस तरह से इस बच्ची को बाजियाब किया, अहले इलाका किस तरह से इस बच्ची को इनके साथ मिलकर ढूंढते रहे। पहले अहले इलाका की तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि उस दिन उन्होंने क्या देखा था, कहां कहां फिरती रही वो खातून इस बच्ची को लेके, और उस दिन हुआ क्या था। इस सारी कहानी के पीछे माजरा क्या था, उसने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया। वो खातून जो किसी और शहर से यहाँ आई थी, रोजगार के सिलसिले में आई थी, या फिर उसका निशाना कोई और था, अहले इलाका से ही जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। नाजरीन, हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और ये लोग किस तरह से उस छोटी बच्ची जिसको यहाँ से अगवा किया जाता है, किस तरह से उसको ढूंढते रहे। अहले इलाका से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर? मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब यहाँ के रहिशी हैं। जी जी। उस दिन किस तरह से बच्ची अगवा हुई ये तो हमें मालूम हो चुका है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कब पता चला और किस तरह से ढूंढते रहे आप? हम तकरीबन 3:30-4 बजे इधर से बच्ची गायब हुई है। 3 बजे 7-8 बजे तक ढूंढते रहे गए। सचो साहब भी, हम भी, सारे अला इलाका भी सारे साथ थे। लोगों ने हमारे साथ हेल्प किए। तो कैमरास देखे थे आपने? जी जी, कैमरे अच्छा। देखे थे हमने। फिर एक एक से पूछा, फिर देखा कैमरों में ऐसे जैसे जा रही थी। तकरीबन 8 बजे तक हम जो है किधर फिरती रही है वो यहाँ से लेके बच्ची को? इधर से गई है, मेन रोड के ऊपर नहीं चढ़ी, फिर मेन रोड के ऊपर चढ़ के फिर अंदर घुसी है। ऐसे चलते फिरते गलियों में वल्ले खाते खुते उधर तक पहुंची है, बिहाड़ी अच्छा। चौक के करीब तक, अच्छा, अंडरपास के पास। उधर तक हम गए हैं पीछे। उधर से उसका जान पहचान गुम हो गई, पता नहीं चला। फिर ऐसे लोकेशन निकलवाई मोबाइल में, उसके जरिए में जाके वो मिली है। अच्छा जी। भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद साहब, क्या कहना चाहेंगे उन वालिदैन को जो इस तरह की खवातीन को अपने घरों में काम के लिए रख लेते हैं और उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ से आए हैं, उनका डाटा नहीं होता, उनकी सही पहचान का पता नहीं होता और उनको ही काम पर रख लिया जाता है, और फिर बच्चे जो होते हैं वो तो जाहिर बात है घर की रौनक होते हैं, और उनके ऊपर एतमाद करना, क्या कहना चाहेंगे? इत्मीनान इन्होंने तो जो की थी उनके साथ, तो हमदर्दी का ख्याल किया था। जो कहानी तो आपने पहले सुन ली है भाई से, हमदर्दी की थी, लेकिन ये तो पता नहीं था कि ये ऐसे करेगी औरत। तो वो जो कर गई है वो तो कुछ और लोगों को भी बता के गई है कि हमदर्दी नहीं करनी चाहिए दूसरों के साथ। मतलब इससे ये हुआ कि दूसरे लोग जो डिजर्विंग होते हाँ। हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, उनका भी हक मार दिया इसने, उनका एतमाद भी खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया। पुलिस की कारकर्दगी को किस तरह से देख रहे हैं आप? पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। थाना शाहरुख आलम के जितने भी अहलकार थे, जितने अफसर थे, रिशान साहब हो गए, SHO, DSP जमशेद साहब थे, OCPO साहब, जितना भी अमला था, सब ने पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया है।
और बहुत जल्द बच्ची वाजियाब करा के दी। वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं और खासतौर पर वो अपने इस तरह के जो काम करने वाले जो उनके घरों में काम करते हैं उनके जरिए वो उन्हें स्कूल्स भेज देते हैं, हम देखते हैं, और कई दीगर जगहों पे भेज देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? भाईजान आजकल के दौर में जो है ना हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं कि अपने के ऊपर भी बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो काम करने वाले तो और लोग हो जाते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। काम करने वाले तो इलावा रह गए, अब तो अपने के ऊपर भी भरोसा नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं, जो कार्रवाई होती है, जो काम होते हैं, तो बाद में पता चलता है ये तो अपने घर वाले भी उसमें शामिल हैं, जो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। अहले इलाका की तरफ से यही कहा जा रहा है। उस दिन उस मुलजमा ने यहाँ पे बड़ी ही चालाकी के साथ बच्ची को यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ से दम के बहाने वो लेके गायब होती है। कैमरों की मदद से तलाश करने की कोशिश की जाती है लेकिन उसका सुराग नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस ने किस तरह से उसका सुराग लगाया पुलिस से ही जान लेते हैं।